कि इस पूर्वी घराना के प्रणेता हैं पंडित महेंद्र मिश्र। और महेंद्र मिश्र जो पूर्वी गाय हैं और जो धून उन्होंने विकसित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हो हिंसा मीडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ, श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हूँ। और आज 26 अक्टूबर बाबा पंडित महेंद्र मिश्र जी का आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर इस संगीत कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ तमाम बड़िएगण उपस्थित हैं। हम प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं कि पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले बाबा महेंद्र बाबा के पोता श्री रामनाथ मिश्र जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बाबा क्या कहिएगा, आज बाबा का पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहिएगा? हर साल विनोद जी का अध्यक्षता में जी पुण्यतिथि मनावल जाला। जी विनोद जी अपन व्यवस्था से मनावे जी सरकार के में कोनो योगदान नहीं किया जी। हमनी का सब कमेटी के लोग जी सब गांव के लोग जी धूमधाम से मनावेला जी। सरकार के में कोनो सहयोग नहीं। आज बाबा महेंद्र बाबा की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से आप सभी लोगों के सहयोग से मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? 26 अक्टूबर 1946 को पंडित महेंद्र मिश्र जी का निधन हुआ। जी। पंडित महेंद्र मिश्र जी पूर्वी धूम के जनक और अंग्रेजी हुकूमत में नोट छाप करके सरकारी अर्थतंत्र को ध्वस्त करने का काम किए। और ये जो कार्यक्रम होता है पुण्यतिथि के अवसर पर महेंद्र यहाँ पर राम जानकी मंदिर जो है संगीत महाविद्यालय है, यहाँ पर इसके प्राचार्य पंडित विनोद कुमार मिश्रा जी इसके संयोजक रहते हैं और इनके तत्वाधान में महाविद्यालय के तत्वाधान में कार्यक्रम होता है और काफ़ी सराहनीय होता है। यहाँ के लोगों को काफ़ी लगाव है। लेकिन एक बात का हम लोगों को दर्द है कि पुण्यतिथि को भी जिस तरह से जन्मतिथि जयंती समारोह सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है, काफी 16 मार्च को धूमधाम से मनाया जाता है सरकारी स्तर पर, उसी तरीक़ा से पुण्यतिथि को भी मनाया जाए ताकि लोगों की जो एक इच्छा है वह पूरा हो सके। और दूसरा हम लोगों को इस बात का भी मलाल है कि आज तक भोजपुरी भाषा भाषी ठगे गए। भोजपुरी भाषा को आज तक हिंदुस्तान के संविधान की 8वीं सूची में आज तक दर्ज नहीं किया गया और भोजपुरी की जितना उपेक्षा हो रही है ये दुख की बात है। और पंडित महेंद्र मिश्र जी को भी आज तक स्वतंत्रता सेनानी का जो दर्जा मिलना चाहिए भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि राष्ट्रपति के पुरस्कार से इनको भी पद्मश्री का जो पुरस्कार है सम्मानित किया जाए। वो तो देश रत्न के हकदार हैं। देश रत्न के, देखिए ना, देश रत्न के हकदार तो हैं ही, लेकिन ऐसे लोगों को भी पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन पंडित महेंद्र मिश्र जी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किए, ऐसे लोगों की उपेक्षा हो रही है। जो पंडित महेंद्र मिश्र का जो स्मारक है उसका भी हम लोग निर्माण चंदा संग्रह करके किए हैं और उसके बाद से सरकार के द्वारा और जो विजय शंकर दुबे जी अभी महाराजगंज के सांसद हैं, सांसद नहीं विधायक हैं, उनके सहयोग से सरकारी उस समय मांझी के विधायक थे और इसको सरकारी दर्जे में दर्ज किया गया है और इस कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर 16 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि 26 अक्टूबर को भी प्रतिवर्ष पुण्यतिथि को मनाया जाए, सरकारी स्तर पर मनाया जाए। और आज महेंद्र बाबा की पुण्यतिथि को मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से और संगीत कॉलेज में श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय में ये बच्चे भी हैं, संगीत से सबको लाभ देंगे। इस पर आप क्या कहिएगा? पुण्यतिथि मना करके बाबा महेंद्र बाबा को याद किया जाता है, इसके साथ साथ सामाजिक परिवेश में क्या मैसेज देने का प्रयास करते हैं आप लोग पुण्यतिथि के माध्यम से? पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए हम अपने प्राचार्य इस संगीत महाविद्यालय के
प्रचारक विनोद मिश्रा को बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि और आगे बढ़े। दूसरी चीज़ है कि ये महाविद्यालय का जो स्वरूप है इसे और विकसित किया जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ से निकले हैं वो लोग अच्छे अच्छे जगहों पर नौकरी भी पाए हैं, रोजी रोजगार का भी विकास हुआ है इस महाविद्यालय के माध्यम से। वो लोग भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं इस महाविद्यालय का भी नाम रोशन करते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस पूर्वी घराना के प्रणेता हैं पंडित महेंद्र मिश्र। और महेंद्र मिश्र जो पूर्वी गायक हैं और जो धुन उन्होंने विकसित किया है वो पूरे भारत में विख्यात है जी। लेकिन उसका विकास जिस ढंग से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। यह हमारी प्रशासन की विफलता है और यहाँ के नेताओं की विफलता हम कहेंगे कि जन्म तिथि मनाते हैं उसे पुण्यतिथि भी उसी ढंग का मनाया जाए, यह हम लोगों की इच्छा है। पुण्यतिथि के माध्यम से आप लोग पुण्यतिथि मनाया करते हैं, इसके माध्यम से समाज में आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, हम लोग तो रोज संदेश ही दे रहे हैं इस बात का कि महेंद्र मिश्र सिर्फ पूर्वी धुन की ही बात नहीं है। यह समाज के इस भारत में अंग्रेजों का जो शासन था उस शासन को कमजोर करने के लिए जो उन्होंने नोट छापकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मदद किया और इस भारत अंग्रेजों के शासन को कमजोर किया, उस जगह उनका योगदान जो है बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे लोगों के लिए भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, लेकिन न यहाँ के नेता मांग करते हैं और न यहाँ के लोग इस बात को उठा रहे हैं। मैं आज इस बात को उठा रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए और प्रशासन में इस बात को पहुँचाया जाए, ताकि आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, जिससे इनका विकास हो। और इस कार्यक्रम को और विकसित करने के लिए मैं आए थे हमारे दुबे जी, मैं उनसे भी निवेदन किया हूँ और आगे मैं इसी के साथ मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात प्रशासन के पास भी जाए, ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग और विकसित करके बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा पंडित महेंद्र बाबा की पुण्यतिथि को मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और आप लोगों के सहयोग से मनाई जाए। पुण्यतिथि मनाने का कारण आपसे जानना चाहते हैं, ताकि आमजन भी समझ ले कि पुण्यतिथि क्यों मनाया जाता है। यह जो तिथियां हैं, जन्म तिथि और पुण्यतिथि, वैसे कर्तव्यनिष्ठ है और जिनका सहयोग रहता है इस दुनिया में, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देख करके आदमी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, उसी व्यक्ति का जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाया जाता है। खासकर यह जो आज का पुण्यतिथि हमारे महेंद्र बाबा के लिए मनाया जा रहा है, ये हम लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका जो रचना है, जो उनकी कृति है, उस कृति का प्रसार हो और होता रहा है। इस महाविद्यालय की तरफ से हमेशा प्रयास किया गया है कि उनके रचनाओं को आगे बढ़ाया जाए, दूर दूर तक फैलाया जाए। ऐसे तो जानते ही हैं आप सभी लोग कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ करने के लिए इन्होंने अपने यहाँ नोट छाप करके उनके अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और मैं चाहूँगा कि यह जो तिथियाँ हैं, इस तिथियों को हम लोगों को, खासकर ये हमारे जो नौजवान शिष्य शिष्याएँ हैं, उनको प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारने की कोशिश करना चाहिए। और यही हम लोगों की धारणा है इस श्री राम जानकी महाविद्यालय की और हमारे प्राचार्य पंडित विनोद कुमार मिश्रा जी की और हमारे जो कहें तूफानी जी बाबा हैं,
अजय बाबा हैं, इन लोगों का प्रयास हमेशा रहता है कि जो भी छुपा हुआ उनका कृतित्व और व्यक्तित्व है, रचना है, उसको उजागर किया जाए ताकि समाज में सभी लोग उससे लाभान्वित हों, प्रेरणा लें, अपने मूल्यों को, जीवन मूल्यों को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करें। यही कामना लेकर के यह पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाया जाता है। सरकार से कुछ अपेक्षा? देखिए, अपेक्षाएं तो सरकार से बहुत रहती है, लेकिन उस अपेक्षा को पूर्ण हो जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जैसा कि अभी देखे हैं, जन्मतिथि के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम होता है, विस्तृत रूप से होता है, बहुत से धन्य का आवंटन होता है, उसमें खर्च होता है। हम लोगों ने भी यहाँ व्यवस्था किया था पुण्यतिथि पर ये सामाजिक सहयोग से चंदा वसूल करके बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ इस मंच पर किए हैं और बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित किए हैं और उन लोगों का योगदान रहा है। उससे इस समाज को प्रेरणा मिली है। तो मैं तो चाहता हूँ, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि भारत रत्न के तो वह हकदार हैं। भारत रत्न एक तो सिंबल है, लेकिन जो भारत में जिसकी कीर्ति और ख्याति फैल जाती है, वैसे स्वयं ही उन्हें भारत रत्न मिल जाता है। और उनके कीर्ति और जो रचना है उसको हमेशा बढ़ाने की आगे कोशिश करें। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा भारत रत्न होगा। और मिले या न मिले, लेकिन वे तो भारत के रत्न थे और रहेंगे। उनकी कीर्ति और वृत्ति जो भी है वो हमेशा बरकरार रहेगी, अमर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिएगा सर? आप यहाँ महेंद्र बाबा की पुण्यतिथि में उपस्थित हैं और साथ में सभी लोग उपस्थित हैं और संगीत के तालीम लेने वाले बच्चे भी उपस्थित हैं और बच्चियां भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पे? जी, हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सचिन जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। और कहना यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी गार्जियन लोग हैं सब लोग बता ही चुके हैं पुण्यतिथि और जन्मतिथि के बारे में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पुण्यतिथि और जन्मतिथि धरोहर है जिसे हमें बचा करके रखना है। और वो काम यहाँ म्यूजिक स्कूल यानी संगीत महाविद्यालय के माध्यम से हमारे प्राचार्य पंडित विनोद कुमार मिश्र कर रहे हैं। इस विद्यालय से बहुत सारे लोग देश विदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं और इतने सारे स्टूडेंट, जिसमें मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, इनके माध्यम से ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारी पुण्यतिथि और जन्मतिथि तो धरोहर है, इसे बचा के रखें। और मैं इस काम के लिए तहे दिल से पंडित विनोद कुमार मिश्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए, अपने भविष्य बना रहे हैं। मेरा भी बेटा को लाभान्वित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।